Hello dear students, welcome to the Learning Point online classes. My name is Suraj Singh Dhami and today we are going to learn about our next part of the tense, that is present continuous tense. Dear student, present continuous tense के जो sentences होते हैं उनके लास्ट में हमेशा आता है रहा हूँ, रहा है, रही हैं या फिर रहे हैं। इस टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसमें कोई सेंटेंस, कोई एक्शन जो होता है, सेंटेंस में कोई भी एक्शन जो होता है वो शुरू हो चुका होता है और अभी भी चल रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या फिर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वह हमारी मदद कर रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं वो आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका पहला यूज़ है वो होता है आपका टेम्पररी एक्शन या फिर वर्क को बताने के लिए। कहने का मतलब ऐसा कोई भी काम जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आगे फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर हम उसको कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि जो हमेशा के लिए नहीं है। तो इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे ही इज़ प्लेइंग नाउ। प्लेइंग नाउ का मतलब होता है वो अभी खेल रहा है। अभी खेल रहा है यानी कि इसका आगे चलकर खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा ऐसा कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, बस वो अभी खेल रहा है या फिर वो खेलता था, यानी कि ये ऐसा काम है कि जो हमेशा के लिए नहीं है, बस अभी खेल रहा है, राइट। अगर हम इसके दूसरे यूज़ की बात करें तो वो है फॉर टेलिंग द नियरेस्ट फ्यूचर प्लान्स, यानी कि जो आपके नज़दीकी जो फ्यूचर प्लान है, आप क्या करने वाले हो अगले 2 घंटे में, या शाम को, या आज शाम को कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कल सुबह या कल शाम तक आप जो भी चीज़ें करने वाले हैं उन सभी कामों को बताने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है वी आर गोइंग टू मुंबई टुनाइट। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम आज रात मुंबई जाने वाले हैं, यानी कि वो अभी की बात नहीं कर रहा, आज रात की बात कर रहा है, यानी कि आने वाले समय की बात कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम नियरेस्ट फ्यूचर प्लान को बताने के लिए भी करते हैं। अगले यूज़ की बात करें तो जो ये अगला यूज़ हम इसका करते हैं वो करते हैं हम टेम्पररी हैबिट्स, यानी कि आपकी जो हमेशा की आदतें हैं उनको बताने के लिए नहीं करते हैं। ऐसी सडन हैबिट्स जो आपके हाल ही में आपने अडॉप्ट की हैं, उन चीज़ों को बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दे रखा है ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज। कहने का मतलब है इन दिनों वह बहुत ज़्यादा खा रहा है, यानी कि वो पहले नहीं खाता था, या फिर उसकी एक कोई रेगुलर हैबिट नहीं है, वो उसकी एक आजकल की आदत है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को बताने के लिए भी आप किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर डिस्टर्बिंग मी दीज डेज। इन दिनों आप मुझे परेशान कर रहे हो, पहले नहीं करते थे। ये आपकी हैबिट जो रोज़ाना की आदतों में नहीं शामिल है, ये आपकी आजकल की ही आदतों में शामिल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए आप देखते हैं कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, जिनका यूज़ हमेशा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे नाउ दे रखा है, या नाउ डेज भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, एट प्रेजेंट, या फिर आप कह सकते हैं एट दी मोमेंट। ये अगला आप देख सकते हैं दिस के साथ आप ये देखिए, अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, दिस नाइट, करेंटली मतलब अभी, आप कह सकते हैं इस समय। अब अगला देखते हैं यहाँ पे टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट, प्लस डे, नाइट, मोमेंट, वीक, मंथ या फिर ईयर। ऐसे कोई भी वर्ड आपको देखे, जैसे ये जनरली इनका जो यूज़ करते हैं टुनाइट, टुमारो, ये हम फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए करते हैं, नियरेस्ट, ठीक है। या फिर अगला यहाँ पे टाइमिंग का आपका दे रखा है, जैसे 5 o'clock, 5 AM, 5 PM, इसके अलावा और भी कोई टाइम हो, तो इन अगर वर्ड्स का यूज़ किया गया तो ये हम जनरली यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैंने इससे पहले एक एग्जांपल बताया था आपको, वी आर गोइंग टू मुंबई टुनाइट, हम आज रात मुंबई जा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो ही इज़ कमिंग हियर टुमारो, या फिर आप कह सकते हो वी आर गोइंग टू विलेज नेक्स्ट डे, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि ही इज़ कमिंग हियर एट 5 o'clock, या फिर आप कह सकते हो ही इज़ कमिंग हियर एट 5 PM या फिर AM। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमेशा तो नहीं कहूँगा, बट कुछ इसमें से वर्ड्स जो हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि जो नीचे पे आपके टाइमिंग वाले वर्ड्स दिए गए हैं इनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इसका यूज़ करते हैं, बट वो डिपेंड करेगा सेंटेंस की मीनिंग में, या फिर सेंटेंस का सेंस, किस सेंस में हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, उस चीज़ पे भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स।
यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर टेंस में भी करते हैं इनका यूज़, क्योंकि वो भी फ्यूचर का यूज़ हम करते हैं हमारे फ्यूचर के एक्शंस को शो करने के लिए। सो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि सेंस ऑफ सेंटेंस क्या है। अगला देखते हैं इसमें कि ये जो टेंस है, इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब कौन सी हम यूज़ करते हैं। पहला है आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एम। ही शी इट दिस दैट या फिर किसी के नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो बिसाइड्स आई, उसके साथ हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करते हैं। यू वी दे दीज दोज या फिर इसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम यूज़ करते हैं आर का। चलिए अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म या फिर आप कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग, या इसके अलावा आप बोल सकते हैं बेथिंग, डांसिंग, प्लेइंग, रीडिंग या फिर लिसनिंग या फिर सिंगिंग। इस तरह के जो भी वर्ब्स हैं आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब्स, उन फॉर्म्स उस तरह की वर्ब्स का यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं हम सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो पहला टाइप का सेंटेंस है वो आपका सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम आज पिथौरागढ़ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पिथौरागढ़ टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अभी वह खाना पका रहा है, ही इज़ कुकिंग फूड नाउ। इसी तरह से आप भी और सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वह गाना गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, वह इस समय किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक दिस टाइम। वे अब गांव नहीं जा रहे हैं, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू विलेज। अगला देखते हैं, मैं इस पल में इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, या आप कह सकते हो मैं इस समय इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। एट दिस मोमेंट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। सो इसी तरह से आप भी और सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं, और ये हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं। अब इनका फॉर्मूला जो रहता है इनको बनाने का वो रहता है, सबसे पहले इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह आज स्कूल जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी। अगला इसमें, क्या वह घर जा रहा है, इज़ ही गोइंग होम। सो इसी तरह से आप भी और सेंटेंसेस बनाएं और जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सीखोगे। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह काम नहीं कर रहा है, इज़ ही नॉट वर्किंग। नेक्स्ट देखिए, क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। अगला है यहाँ पर, क्या वह तुम्हारी हेल्प यानी कि मदद नहीं कर रहा है, इज़ ही नॉट हेल्पिंग यू। तो इसी तरह से और सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको स्पोकन में भी यूज़ करनी है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्पोकन में भी उतनी आसानी से ये चीज़ें बोलने में हेल्प करेंगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। सो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन इज एम आर, देन वर्ब सब्जेक्ट, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, तुम आज कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टुडे। वह इस समय क्या कर रहा है, व्हाट इज़ ही डूइंग दिस टाइम। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग डियर। तो इस तरह से हमने किसको बनाना है, क्वेश्चन वर्ड टाइप्स सेंटेंसेस को बनाना है। और जिन बच्चों को अभी क्वेश्चन वर्ड नहीं पता है वो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो है क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, वाई इज़ ही नॉट ईटिंग फूड। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो,
वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, वह क्या नहीं कर रहा है, वट इज़ ही नॉट डूइंग। तो इसी तरह से और भी आप सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, मेरे पास एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेक अ सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट आई वेयर वी यूज़ वर्ब इज़ विथ इट। जनरली हम हमेशा आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस है जहाँ पर हम आई के साथ इज का यूज़ करते हैं। ये एक इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मैं आज आप सभी से पूछ रहा हूँ। इसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा, या फिर अगर कोई भी बच्चा इसका आंसर जानता है तो हमें कमेंट में लिख कर ये चीज़ बताएं कि हाँ इसका ये सेंटेंस बनता है। एंड अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हों, या फिर आप कोई भी वीडियो लेक्चर जो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर हैं उसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेरीज हों, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। And please do subscribe our channel, share with your friends, like, comments, and do not forget to press the bell icon. So dear students, this was all about the today's class. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.